हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे कि टॉर्क्यू माने बल आघूर्ण क्या है। आज हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए किए गए कार्य के लिए व्यंजक करना है। अपन को वर्क डन के लिए किए गए कार्य के लिए हम व्यंजक कर रहे हैं। ये क्या है? तो इसमें सबसे पहले अपन को चर्चा करनी है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा की। यहाँ पर अपन को टाउ इक्वल टू पहले अपन को इसके बारे में लिखना है पी साइन थीटा। ये तो वर्क डन के लिए अपन व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ये हम डेरिवेट कर चुके हैं टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि ये टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा के बारे में अपन बोल दे में, तो इसमें लिखने का तरीका ये है टाउ इक्वल टू इसके बारे में बोलना है पहले। तो कैसे कि माना कि पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव है, तो माना कि पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव है। तो माना कि P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव, P के बारे में बोल दिया मैंने, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब P तथा E, ये PE के बीच का कोण थीटा है। तो P तथा E के बीच का कोण थीटा है। तो विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। तो जो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? तो यहाँ पर जो आघूर्ण होता है वो होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इसमें यदि अपन देखें तो ये था कि माना कि ये था अपना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई जे है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई। तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई है और यहाँ पर हमने जो ई है, यहाँ पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव रखा, तो जी हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो ये ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। और इसको हमने थोड़ा विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो P और E के बीच का कोण है थीटा। ये थीटा कोण पर रख दिया हमने ये AB को। तो माना कि P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और P और E के बीच का एंगल थीटा है। तो P और E के बीच का एंगल थीटा है, ये विद्युत द्विध्रुव है, तो ये थीटा एंगल पर रखा गया है। तब इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या हुआ? पी साइन थीटा। अब द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो अल्प कोण से घुमाओगे तो अल्प ही कार्य करना पड़ेगा, तो टाउ इंटू डी थीटा। जी, अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य। और टाउ की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो टाउ की वैल्यू है पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा और डी थीटा, राइट। अब इसमें इसी प्रकार इस प्रकार अब द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो जब थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य,
तो अब द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये द्विध्रुव को अपन किस एंगल से ले जा रहा है, थीटा एंगल से घुमाने। पहले अल्प कोण से घुमाया था, अब थीटा एंगल से घुमाने में किया गया था। तो जीरो से जो हमारा कोण हो गया वो थीटा हो गया। तो W इजुकल टू हो गया, जो P तो बाहर निकाल लो, इसमें ओनली इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष। और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है, तो साइन थीटा का हमेशा इंटीग्रल होता है P और माइनस कॉस थीटा, और ये है जीरो से थीटा के सापेक्ष। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट है, लिमिट लगी है, तो W इजुकल टू ये माइनस बाहर निकाल लो, तो ये आ गया कॉस थीटा और जीरो से थीटा। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि P और अपर लिमिट कॉस थीटा और लोअर लिमिट है जीरो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये W इजुकल टू माइनस पी है, और कॉस थीटा और कॉस जीरो की वैल्यू -1 होती है, मतलब 1 होती है यहाँ पर। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यहाँ पर। तो ये W इजुकल टू, तो इसमें माइनस का यदि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P और 1 माइनस कॉस थीटा, तो यही कार के लिए व्यंजक है, यही कार के लिए व्यंजक है, यही कार के लिए व्यंजक है। तो बेटा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।